अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का, उसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं टॉपिक डेप्रिसिएशन का। ये पार्ट 2 है। इसमें हमने पार्ट 1 में इसकी जो है कंप्यूटेशन सीख ली है और चार्ट ऑफ बुक वैल्यू, और इसके अलावा हमने कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपके ये टॉपिक मुकम्मल समझ आ जाए। तो चलें हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाना होता है। अगर आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट का बोले तो आपको किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले नोट देख लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा वो होते हैं जो फिक्स्ड एसिड इंक्रीज़ करें, जो हमारी फिक्स्ड एसिड जो होते हैं उनको इंक्रीज़ कर दे, या कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसिड जो हमारे होते हैं उनको इंक्रीज़ कर दे, या क्या कर दे, लाइफ एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड एसिड इंक्रीज़ कर दे। जो भी हमारी लाइफ है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर वो हमारे हो जाएंगे, कौन से एसिड होंगे, फिक्स्ड एसिड पे जो होगा इंक्रीज़ हो जाएगा लाइफ, अगर उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी वो हमारे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा हमारे पास जो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, द कॉस्ट बाय विच वी अर्न आवर इनकम। जो कॉस्ट हम पे करते हैं हमारे इनकम के इनकम आने के लिए, जो भी हमारी इनकम आएगी बिज़नेस के अंदर, वो हमारे लाजमी खर्चे जो होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो हमारे रेवेन्यू यानी कि मुनाफा कमाने के लिए हम एक्सपेंस करते हैं, तो वो सारे हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हम आम तौर पे खर्चे करते हैं वो सारे हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं, दोनों साइड पे पहले हम एक साइड पे एक कॉलम बना लेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और दूसरे साइड पे हम बना लेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से नाम हमें दे सकता है वो क्वेश्चन में, वो सारे हम देख लेते हैं। नेट कैश प्राइस, अच्छा नेट कैश प्राइस आपको देगा, जो भी आपके कैश होगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा है कि फिक्स्ड एसिड की वैल्यू जो इंक्रीज़ करेगा वो हमारा कौन सा एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम जब कैश पे कर देते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है मशीन की, तो हम उसको लिख देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साइड पे। और इंश्योरेंस, हम अगर इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उससे भी हमारी वैल्यू बढ़ जाती है चीज़ की, तो हम उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। कस्टम ड्यूटी, अगर हम ड्यूटी पे कर रहे हैं, जो भी हमने बाहर से सामान मंगाया, तो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू वैसे ही ज़्यादा होती है बाहर आए हुए सामान की, और उस पर जब ड्यूटी लग जाती है तो वो उसकी और वैल्यू बढ़ा देता है, तो हम उसके टैक्स वगैरह पे कर देते हैं, यानी कि तो हम उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम उसके भी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारी है कैरेज इन, जो भी हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ मंगवा लेते हैं, तो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जहाँ उसकी पैदावार है वहाँ उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती, लेकिन दूसरी जगहों पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हमारा कैरेज इन होता है। उसके बाद है इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन। अगर हम इंस्टॉल करवा रहे हैं कोई भी चीज़ अपनी, मतलब उसको फ़िक्स करवा रहे हैं मशीन को किसी जगह पे, इंस्टॉल करवाने का मतलब है यहाँ पे मशीन को फ़िक्स करवाना, या हम उसकी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, तो वो हमारा हो गया, इसमें आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उसकी वैल्यू वो लगने के बाद, जुड़ने के बाद बढ़ जाती है। उसके बाद है टेस्ट रन कॉस्ट। जो भी हम टेस्टिंग वगैरह उसकी करवाएंगे तो वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। उसके बाद है हमारा लेबर हम अगर लगाएंगे उसको लाने के लिए, और फेडरल, तो हम वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसकी वैल्यू लिख देंगे। क्लियरिंग एंड फारवर्डिंग, अगर हम उसके टैक्सेस वगैरह क्लियर करवा रहे हैं और उसको फारवर्ड करवा रहे हैं दूसरी जगह, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। उसके बाद है फेडरल एक्साइज, फेडरल गवर्नमेंट का जो हम पे करते हैं वो हमारी हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम इसकी भी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस तरीके के नाम देगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप उन सारों को देख के कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, क्योंकि वो सारे नाम मिक्स देगा आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे नाम आपको मिक्स करके देगा, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये सारे नाम आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लें कि फ़ायर इंश्योरेंस जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फ़ायर का इंश्योरेंस आप पे करेंगे तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप ख़र्चा बचाने के लिए, आग से बचने के लिए वो आप खर्चा कर रहे हैं, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपकी वैल्यू से मशीन की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए आप वो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो आप उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप डैमेज एंड रिपेयर, डैमेज अगर होगा ही कोई चीज़ या रिपेयर, तो वो उससे आपकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, तो आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। लाइसेंस, अगर आपने लाइसेंस किसी चीज़ का लिया है
तो वो लाइसेंस आपके नाम पर है, वो मशीन का नहीं होता, तो आप उसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर आपका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस चीज़ पे अगर, तो फिर वो आप उसमें लिख देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर आप कोई भी चीज़ किस्तों पे लेते हैं तो जाहिर है वो आपको उस पे ज़्यादा पैसे वो लेता है, तो वो आपकी मशीन की वैल्यू नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी मशीन की असल वैल्यू वही होती है। सिर्फ आप उसको उधार पे या किस्तों पे लेने की वजह से उसके इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, तो उसकी वैल्यू अब वही रहती है, तो इसलिए आप उसकी वैल्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ओवर होल्डिंग की भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। इनकम टैक्स अगर उस पर लगा है टैक्स, तो वो भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। उसके अलावा मेंटेनेंस एंड सर्विस, अगर आप महीने या साल में उसकी मेंटेनेंस या सर्विस करवाते हैं अपनी चीज़ की, तो वो भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरी अगर आप दे रहे हैं मशीन को चलाने के लिए, तो वो भी आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस में लिखेंगे। रेंट एक्सपेंस, अगर आप चीज़ रखने के लिए, अपनी मशीन रखने के लिए रेंट के पर जगह ले रहे हैं, तो वो भी आप उसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप ये सारे वैल्यूज़ जो है आपने अभी लिखी हैं वो सारी ऐड करके यहाँ उसकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद आप ये वाला भी साइड टोटल करके उसकी भी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो आपका ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके पास आएगा, इसमें जर्नल एंट्रीज़ आती हैं। जर्नल एंट्रीज़ कुछ इस तरीके से होंगी इसकी कि मशीन कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन। जब भी आप मशीन खरीदेंगे, मशीन आएगी, कैश चला जाएगा, तो ये डेबिट क्रेडिट कर देंगे उसकी अमाउंट आप। उसके अलावा एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो भी आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे, जो हमने पिछली वीडियोस में समझी हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरीके से निकलता है, जो भी आप वैल्यू उसकी निकालेंगे वो आप यहाँ लिख देंगे, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे, वो वैल्यू दोनों एक ही होंगी। उसके बाद आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जो आपने यहाँ पे लिखी है वैल्यू, वही आप यहाँ लिख देंगे एक्सपेंस और रेवेन्यू में, इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप मशीन और कैश टू रिकॉर्ड कैश पेड टू सेलर। जब आप कैश पे करेंगे सेलर को, कभी कभार आप ऐसा होता है कि आप उधार पे मशीन ले रहे होते हैं, लेकिन जब आप पे करेंगे डायरेक्ट, तो आप कैश क्रेडिट करेंगे और मशीन डेबिट कर देंगे। इस तरीके से आपकी एक एंट्री बनेगी। और दूसरी एंट्री इस तरीके से ही बनती है कि मशीन डेबिट कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने निकालना सीखे हैं, तो वो भी आप देख लिएगा वीडियो में जाके, आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो वो आप देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या हैं। तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे दोनों साइड पे, डेबिट क्रेडिट साइड पे। उसके बाद आपका जर्नल एक्सपेंस क्या होते हैं और कैश जर्नल एक्सपेंस की वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे, और उसकी क्रेडिट साइड पे वैल्यू लिख देंगे दोनों साइड पे, वो भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक हो जाएगा डेप्रिसिएशन का कंप्लीट। इसमें 4 चीज़ें आती हैं जो हमने चारों समझ ली हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत अहम हैं। शुक्रिया।